Good morning, students. I hope all of you are doing fine. So we will proceed with our today's lecture, which is basically electric potential and potential difference. तो जैसा हमने बात किया कल, आपको एक बात समझनी है। यहाँ पर हम इस बुक के हर टॉपिक को करने की कोशिश करेंगे, कवर करने की। तो आपको यहाँ से एक बात समझनी है, वो क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या है अगर बात करें तो एक पॉइंट ए से बी पर ले जाने के लिए जितना काम करना पड़े, ए से बी पर जाने के लिए, चार्ज को ले जाने के लिए, चार्ज क्यू को यहाँ से यहाँ लेकर जाने के लिए जितना काम करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस क्यू की पोटेंशियल डिफरेंस, अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर एक चीज़ आपको रखनी है, क्यू की वैल्यू कितनी रहेगी? 1 यूनिट। मतलब एक यूनिट चार्ज को ए से बी पर लेके जाने के लिए क्या जितना वर्क डन करना पड़े उसे क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस एक यूनिट चार्ज को ए से बी पे, लेकिन अगर ये पॉइंट ए कहाँ पर हो? इन्फिनिटी पे हो। कहाँ पर हो? इन्फिनिटी पे। इफ़ ए इज एट इन्फिनिटी, अगर ए जो है आपका पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से अगर आप बी पर लेकर के आए किसी चार्ज को किसी पॉइंट पे, तो इसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल एट बी। दो बातें आपको समझनी, मैं आपको फिर से रिकॉल करवाता हूँ। आप एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी पर लेकर के गए, जितना आपको काम करना पड़ा उसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। दूसरी बात, आप अगर किसी चार्ज को इन्फिनिटी से, ए से नहीं इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर लेकर के आए, तो जितना काम आपको करना पड़ेगा उसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल एट बी। ये दोनों बातों में आपको सिर्फ फ़र्क समझना। ये ए पोटेंशियल डिफरेंस के केस में हो सकता है इन्फिनिटी हो सकता है इन्फिनिटी ना हो। तो इन दोनों बातों को आपको फ़र्क समझना है पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में। पोटेंशियल के अंदर कहाँ से लेकर के आएंगे? इन्फिनिटी से लेकर के आएंगे। आपको ये पिक्चर माइंड में रख लेनी है। तो इन्फिनिटी से लेकर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए किसी यूनिट चार्ज को जितना काम आपको करना पड़ेगा उसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, मतलब पोटेंशियल एट बी। और अगर ए पॉइंट ए से बी पर लेकर के जाए तो उस चीज़ को क्या कहेंगे? ये ए पॉइंट हो सकता है इन्फिनिटी हो सकता है इन्फिनिटी पे ना हो। तो इन दोनों बातों में सिर्फ यही फ़र्क है। तो पहली बात तो क्या करेंगे, आप इसको पॉइंट से लिखें, वर्क डन। दूसरा पॉइंट वर्क डन होगा। ये देखिए, पहली बात तो पोटेंशियल क्या है? वर्क डन है। वर्क डन, कौन सा वर्क डन? मूविंग यूनिट चार्ज। थर्ड क्या? फ्रॉम ए टू बी। ये तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। और पॉइंट इसका बी पार्ट करूँ मैं, अगर मान लीजिए इसको ए बोल देता हूँ और इसको बी बोल लूँ, फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी क्या होगा? पोटेंशियल एट बी। ये दोनों बातों का फर्क है। वर्क डन है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपके ऊपर। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देंगे तो क्या कहोगे? पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन है किसका? मूविंग यूनिट चार्ज कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। आप इस लाइन को इस तरीके से पढ़ोगे और आप घूमते हुए यहाँ पर आ जाओगे। और पोटेंशियल एट बी पूछे या किसी पॉइंट पे पूछे, बी तो मैंने जैसे पर्टिकुलर नाम ले दिया, पोटेंशियल एट बी पूछे तो आपको ये ऐसे घुमा करके लेके आना है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगी कि इन डेफिनेशंस का यूज़ आप करोगे कैसे बेसिकली। तो इन दो डेफिनेशन के अंदर आपको मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। इन्फिनिटी टू बी क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एट बी। ठीक है। इन दो चीज़ों के साथ ये टॉपिक हमने अब बात कर लेते हैं, इसको रिवीजन के तौर पे देखें कि हमने क्या क्या इसके अंदर टॉपिक के अंदर डिस्कस किया है। तो बात करते हैं। देखिए, हमने बात की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, आपको पता लग गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जैसे हमने बात की थी पर्दे के ऊपर हम आगे पीछे निकलते हैं, फ्रिक्शन की वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, लेकिन वो चार्ज उस पर रहता है, कहीं फ्लो नहीं कर रहा, तो उसको क्या कहेंगे? स्टैटिक। स्टैटिक मैंने क्या होता है? रुका हुआ।
फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी, जैसे ही आप उसको छूओगे तो आपको एक करंट की एक फीलिंग आएगी कि मेरे को करंट लगा है। उस वक्त पे क्या हो रहा है कि चार्ज आपकी बॉडी के थ्रू, क्योंकि आपकी बॉडी भी एक टाइप का कंडक्टर है, अर्थ में चला जाएगा, तो फ्लो हो रहा है चार्ज का। आप पर्दे के ऊपर जो चार्ज रखा हुआ था उसने आपकी बॉडी के थ्रू फ्लो किया, कहाँ की तरफ, अर्थ की तरफ। तो आपको क्या महसूस हुआ, करंट लगा। उसको क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक और इलेक्ट्रिक, ये दोनों बातें समझ में आई आपको। दूसरी बात, ये चार्ज चलता क्यों है, ये चार्ज चलता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। दो पॉइंट के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो जो पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, कहाँ से कहाँ चलेगा चार्ज, चार्ज विल फ्लो। ये बात आपको देखनी है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे। अब इसका मतलब क्या, आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा कि एक पॉइंट है ए, इसका पोटेंशियल है ये वाला पोटेंशियल, सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात बाद में। इसका पोटेंशियल है 3 वोल्ट। अच्छा, पोटेंशियल की यूनिट क्या है, यूनिट है इसकी एसआई यूनिट वोल्ट, VOLT वोल्ट। ये आपको बात रखनी है, वाट के साथ कंफ्यूज नहीं करना, वोल्ट। ये 3 वोल्ट पे है और ये बी पॉइंट आपका 1 वोल्ट पे है। तो आप मुझे बताइए कि हाई पोटेंशियल पे कौन सा होगा, जिसके पास 3 लिखा हुआ है ये हाई पोटेंशियल पे है। तो आपका चार्ज कैसे मूव करेगा, हाई टू लो। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि आपका चार्ज कहाँ मूव करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आपका चार्ज मूव करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है यहाँ पर। ये आई होप कि आपको बात समझ में, चार्ज मूव क्यों करता है, रखा हुआ था, ये बात समझ में आ गई कि फ्रिक्शन से इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन मेरी बॉडी से उसके ऊपर चले गए होंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए पर्दे के ऊपर, लेकिन अब तक वहाँ पर रखा हुआ है। चलेगा कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा और एक पाथ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पर 3 वोल्ट था, यहाँ पर 1 वोल्ट था, लेकिन करंट नहीं चलेगा। कब चलेगा, जब हम इस दोनों पॉइंट को किसी तार से जोड़ देंगे या किसी कंडक्टर से जोड़ देंगे। जैसे मेरी बॉडी क्या काम करती है, तार की तरह काम करती है। यहाँ पर्दे पे चार्ज है, जैसे ही मैंने इसको हाथ लगाया तो क्या हुआ, यहाँ से ये चार्ज चलना शुरू हो जाएगा और नीचे अर्थ पे निकल जाएगा ये। ठीक है, तो मेरी बॉडी ने क्या काम किया, एक पाथ दे दिया। ये तार क्या करती है, पाथ दे देती है। तो आपको सिर्फ ये बात यहाँ पर समझनी है। ये 2 बातें आपको समझ में आई होंगी, तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट में क्या सीन है कि SI यूनिट होगी। अब इस वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा, वोल्टेज का। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ये फॉर्मूला क्या रहेगा, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन, जितना वर्क डन करना पड़े डिवाइड बाय चार्ज जो मूव किया। इसका मतलब क्या हुआ, आप मान लीजिए इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। ये फॉर्मूला आपको सीखना है। बेसिकली आपसे क्या बोला जाए, अगर कहा जाए कि आप यहाँ से 2 कूलम का चार्ज लेकर के यहाँ तक चले गए, तो मुझे बताइए कि कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ है, आप देखो ध्यान से। अब आपको करना क्या है, बेसिकली इस चीज़ के अलावा एक बात आपको ध्यान देनी है यहाँ पर, सिर्फ क्वेश्चन समझने के लिए। आप किसी भी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी पर के चार्ज लेकर के गए, क्यू। आपको ये बात समझ में आ रही है, आप ए से लेकर के बी पे गए, तो पहले आप चले कहाँ से, ए से। कहीं से भी चल सकते हैं आप, बी से लेकर के ए पे भी आ सकते हो, जहाँ से भी चले उस पॉइंट को क्या कहेंगे, इनिशियल पॉइंट। और आप कहाँ पहुँचे, फाइनल पॉइंट पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट। बस आपको ये बात रखनी है, आप चाहे ए से बी पे जा रहे हो या बी से ए पे जा रहे हो, सिर्फ आपको देखना जब बी से ए पे जाओगे तो आपका इनिशियल पॉइंट क्या बन जाएगा, बी।
और फाइनल पॉइंट ए। जब आप ए से बी पे जाओगे तो आपका इनिशियल पॉइंट क्या बन जाएगा, ए, और फाइनल पॉइंट क्या बन जाएगा, बी। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपको ध्यान देना। अब देखिए जैसे यहाँ पर 3 वोल्ट है, यहाँ पर 1 वोल्ट है, ये आपको दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब आप ए से बी पे जा रहे हो तो कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, आप फाइनली कहाँ पहुँचे, 1 वोल्ट पे। 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस के 2 वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस ए टू बी पे, और बी से ए पे जाओगे पोटेंशियल डिफरेंस तब कितना होगा, बी टू ए पे कितना होगा, वो होगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस के 2 वोल्ट। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर इनिशियल जहाँ से चले हो वहाँ पर कितना पोटेंशियल था और जहाँ पहुँचे वहाँ कितना पोटेंशियल है, तो जहाँ पहुँचे हो वहाँ में से जहाँ से चले थे वो घटा दो। तो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ आपको ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेशन हो जाएगा। अब आपको ये बताएगा क्वेश्चन में कि कितना चार्ज आपने यहाँ से यहाँ मूव करवाया। तो इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है, पोटेंशियल डिफरेंस की, वर्क डन की, डिवाइड बाय चार्ज की। आपको 3 में से 2 मिलेंगी गिवन, और एक आपको क्या नाम है खुद से निकालनी होगी। ठीक है, वर्क डन दे सकता है, वर्क डन की यूनिट क्या रहेगी, जूल, क्या रहेगी, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या रहेगी, कूलम। तो वोल्ट क्या हो सकती है, वोल्ट इज इक्वल टू जूल बाय कूलम। ये भी एक तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको अभी ये समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि कहीं पर कोई आपके साथ मिस पॉइंट रह जाए कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तो आप प्लीज़ उसको मेंशन कर सकते हो कमेंट्स में, या मैसेज कर सकते हो अगर आप इन वीडियोज़ को ध्यान से देख रहे हो तो। थैंक यू वेरी मच।